पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। पिछली कक्षाओं में आप यह पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं योग और गुणन के क्रम विनिमय यानी कोम्यूटेटिव और साहचर्य यानी एसोसिएटिव और बंटन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव नियमों को संतुष्ट करती हैं। तो और हम यह भी पढ़ चुके हैं कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़े घटाए गुणा करें या शून्य जोड़कर भाग दें तब भी हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अर्थात जोड़ घटा गुना और भाग के सापेक्ष परिमेय संख्याएं संवृत यानी क्लोज्ड होती हैं। और यहाँ हम यह भी देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं भी योग और गुणन के क्रम विनिमय साहचर्य और बंटन के नियमों को संतुष्ट करती हैं, परंतु अपरिमेय संख्याओं के योग अंतर गुणनफल और गुणनफल सदैव अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण के लिए अगर हम -√2 को -√2 से घटाएं तो ये कट के 0 आ जाएगा और 0 एक परिमेय संख्या बन जाएगा। ऐसे हम √3 को अगर गुना करें तो ये √3 गुना होने पे ये आपका 3 आंसर दे देगा, तो ये भी आपका परिमेय बन जाएगा। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। ऐसे ये जो √17 को भाग दें तो ये परिमेय बन जाएगा। तो यानी अपरिमेय संख्याएं याद रखेंगे, अपरिमेय संख्याओं के योग अंतर भागफल और गुणनफल आदि अपरिमेय नहीं होते, वो परिमेय भी हो सकते हैं। तो आइए अब हम देखें कि अब जब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं और एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है। उदाहरण के लिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब इसमें अगर 2 जोड़ें या 2 गुना करें तो क्या है, तो ये भी अपरिमेय है, क्योंकि √3 एक अनुस्थानीय अनावर्ती दशमलव प्रसार है। इसीलिए यही बात 2 जमा √3 और 2 गुना √3 के लिए भी सत्य है, अतः ये दोनों एक अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो उदाहरण में हम पढ़ेंगे। जांच कीजिए कि ये जो संख्याएं ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो यहाँ पे देखोगे कि √5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनुस्थानीय अनावर्ती है। √2 का भी ऐसे ही है, पाई भी ऐसे ही है। तो ये जो 7√5 है ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा, और इसमें जो भाग दे रहे हो ये भी अपरिमेय संख्या। √2 में के जोड़ो ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। तो ये सारी जो है ये सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब मान लो इसको और इसको कह रहा है जोड़िए, तो जब इसको और इसको जोड़ोगे तो जोड़ते समय ध्यान रखोगे कि जो सेम रूट होते हैं वही जोड़ते हैं। तो ये 2√2 ये 1√2 ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 3√3 यानी 3√2। अब 5√3 में से 3√3 घट जाएगा, क्योंकि ये दोनों रूट सेम है, तो 5 में से 3 घट जाएगा तो 2√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कह रहा है इसको गुना कीजिए, तो जो रूट में नहीं है पहले वो गुना करो, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। ये √5 जो गुना होते हैं, तो कोई भी जब दो संख्याएं √5 समान है तो गुना होने पे 5 का जोड़ा बनेगा और ये परिमेय संख्या 5 बन जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, तो 12×5 = 60 आंसर हो जाएगा। 15वां उदाहरण है कि 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। तो जब आप इसको भाग दोगे बटे में जाएगा, तो पहले √15 को अलग अलग कर लोगे, √3 √5, तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, 4 और √5 बच जाएगा। ठीक है, तो इन उदाहरणों से आप निम्नलिखित तथ्यों के होने की आशा कर सकते हैं जो सत्य हैं। पहला, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर यानी नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े घटाए गुना करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम सदैव परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब हम अपनी चर्चा वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल निकालने की संक्रिया पर करेंगे। आपको याद होगा कि a एक प्राकृत संख्या है, तब √a बराबर कुछ भी बनेगा, तो b का अर्थ है कि b का स्क्वायर बराबर a है। ये अंडर रूट उधर जाके स्क्वायर चढ़ जाता है, तो b² बराबर a, तो b जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यह परिभाषा धनात्मक वास्तविक संख्याओं पर लागू की जा सकती है, यानी अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या होती है वो धनात्मक होनी चाहिए और उसका जो परिणाम है बाहर या अंदर तो वो दोनों धनात्मक होना चाहिए। तो मान लीजिए a 0 से बड़ा एक वास्तविक संख्या है, तो √a बराबर b का अर्थ है b² बराबर a, यानी a का वर्गमूल b है और b जो है वो भी 0 से बड़ा है, दोनों धनात्मक हैं। अनुच्छेद 1.2 में हमने ये देखा है कि किस प्रकार संख्या रेखा पे √n को, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है, निरूपित किया जाता है। अब हम यह देखेंगे कि किस प्रकार √x को, जहाँ x एक दी हुई धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिकली रूप से ज्ञात किया जाता है। तो उदाहरण के लिए आइए हम इसे x बराबर 3.5 के लिए प्राप्त करते हैं।
अर्थात हम 3.5 के अंडर रूट को ज्यामितिक रूप से प्राप्त करेंगे, यानी ऐसे हम ग्राफ से सीखेंगे। एक दी हुई संख्या रेखा, ऐसे कोई संख्या रेखा लोगे, एक दी हुई संख्या रेखा पर एक स्थिर बिंदु ए से, यानी ए बिंदु स्थिर ले लोगे, 3.5 एकक की दूरी पर चिन्ह लगाने पर 3.5 की दूरी ले लोगे नाप कर, और एक बिंदु बी प्राप्त होता है, यहाँ बिंदु बी ले लोगे। तो जिससे कि ए बी बराबर 3.5 एकक, यानी ये 3.5 बन जाए। फिर बी से एक एकक, यानी 1 यूनिट की दूरी पर चिन्ह लगाओ, तो एक यूनिट की दूरी पर सी ले लोगे, और एक नए बिंदु सी को मान लीजिए, ठीक है। तो एसी का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अभी जो बड़ा लाइन है ना एसी का मध्य बिंदु आपको ओ मिल जाएगा। फिर ओ को केंद्र लेकर और ओसी की त्रिज्या लेकर एक आप अर्धवृत्त बनाएंगे, ठीक है। अर्धवृत्त बनाने के बाद बी के ऊपर आप एक लंब खींचेंगे, तो ये जो डी बिंदु आएगा यही आपका √3.5 का मान होगा। अब क्या करोगे, इसको आगे बढ़ा के और फिर इसकी दोबारा बी को केंद्र लेके और बी डी की त्रिज्या लेकर एक चाप बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी को केंद्र लेकर और इसको बी डी की त्रिज्या लेकर अब आप एक ऐसे चाप लगा देंगे। तो ये जो संख्या रेखा को जहाँ पे ये काट देगा, यहाँ पे मान लो ई बिंदु पे काट देगा, तो ये ई बिंदु ही आपका √3.5 को निरूपित करेगा, ठीक है। आगे यही लिखा हुआ है कि किसी का भी अगर अंडर रूट निकालना है, इसे √x निकालना है, तो पहले x के बराबर एक दूरी ए बी लोगे, फिर एक इकाई एक्स्ट्रा लोगे, फिर एसी का जो मध्य बिंदु ओ लोगे, ओ को केंद्र मानकर ओसी की त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाओगे। फिर हम बी पे लंब खींचेंगे, तो वो इस अर्धवृत्त को जिस बिंदु पे काटेगा तो उसको बी को केंद्र और बी डी के बराबर त्रिज्या लेकर एक यहाँ पे चाप बनाओगे। तो वो जो यहाँ पे जितना कटेगा वही आपका जो बिंदु होगा वो √x को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं, तो अगर अंडर रूट में दो संख्याएं गुणा में होती है मैंने अलग अलग लिख सकते हैं, अगर वो भाग में तो अलग अलग लिख सकते हैं। अगर एक बार प्लस एक बार माइनस में है तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a + b और a - b। तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b², तो यानी ये हो जाएगा √a का स्क्वायर और घटा √b का स्क्वायर। तो जब आपका स्क्वायर से वो अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है, तो आपका बचेगा सिर्फ a - b बचेगा आंसर, ठीक है। ऐसी एक बार a + √b और a - √b करोगे तो आपका a पे तो अंडर रूट है नहीं, तो वो हो जाएगा a² और माइनस √b का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सिर्फ b आ जाएगा, ठीक है। तो a² b आपका फॉर्मूला बना। ऐसी है √a + √b √c + √d। तो इसको कैसे गुना करोगे, तो इसको आप पहले √a को √c से करोगे तो हो जाएगा ac, फिर a को d से करोगे तो हो जाएगा ad, फिर b को c से करोगे तो bc, फिर b को d से करोगे तो bd, और ये सब अंडर रूट में गुना हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी है a + b का होल स्क्वायर लगाओगे तो a² + b² + 2ab लग जाएगा, तो क्योंकि अंडर रूट में था तो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ फॉर्मूले हैं, तो इन्हीं को यानी हम इन सरसमीकाओं की कुछ विशेष स्थिति पे विचार करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन है, इनको सोल्व करना सीखोगे आप, ठीक है। तो जिसको अभी हम सिखाएंगे आपको आगे, ठीक है। तो इसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आगे मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, इसको आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि ऊपर के उदाहरण में दिए गए शब्द सरल करना का अर्थ यह है कि व्यंजक को परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के योग के रूप में लिखना चाहिए। तो हम इस समस्या पर विचार करते हुए कि 1/√2 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है, इस अनुच्छेद को यहीं समाप्त करते हैं। हम जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है और यदि हर एक परिमेय संख्या हो तो इसे सरलता से हल किया जा सकता है। आइए हम देखें कि क्या हम इसके हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, अर्थात क्या हर को एक परिमेय संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए हमें वर्गमूलों से संबंधित सरसमीकाओं की आवश्यकता होती है। तो आइए हम देखें कि कैसे इसे किया जा सकता है। तो यानी जो 1/√2 है जिसमें हर एक अपरिमेय संख्या √2, तो इसमें हम हर का परिमेयकरण करके तो कोशिश करेंगे कि इसको स्थान बनाएं और इसे परिमेय या अपरिमेय बनाएं। तो हम 1/√2 को एक ऐसे तुल्य व्यंजक के रूप में लिखना चाहते हैं जिसमें हर एक परिमेय संख्या हो। तो हम जानते हैं कि √2 परिमेय है, √2 गुना √2, यानी अगर √2 गुना हो जाए तो वो परिमेय बन जाएगा। और हम यह भी जानते हैं कि 1/√2 को √2 से गुना करने पर हमें एक तुल्य व्यंजक प्राप्त होता है। तो √2
तो ये दोनों कट के एक ही रहेगा, तो हमने यहाँ पे एक गुना कर दिया है। तो अतः इन दोनों तथ्यों को एक साथ लेने पर हमें, यानी इस संख्या में ये जो नीचे वाला √2 है इसी को ऊपर नीचे आप गुना कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा 2। तो इस रूप में 1/√2 को संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण सरल हो जाता है। यह 0 और √2 के मध्य स्थित एक संख्या है, यानी √2 के बीचों बीच होगा √2/2, ठीक है। ऐसी लिखा है 18 में 1/2 जमा √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसके लिए हम ऊपर दी हुई सरसमीका 4 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो प्लस है तो इसकी जगह हम माइनस ले लेते हैं और इसको गुणा करने और भाग करने पर, यानी अंश और हर, यानी ये जो प्लस का √2 प्लस √3 है इसमें माइनस का निशान लेकर ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तो नीचे वाले में तो फॉर्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, और ऊपर 2 घटा √2, 2 घटा √3 1 से गुना होगा तो यही रहेगा। तो आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहले भी अपरिमेय था, अभी भी अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे जो हर है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पे हर जो था वो अपरिमेय है, तो उसको हटाने को ही बोलते हैं हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन। ऐसे ही लिखा है 5/√3 घटा √5 के हर का परिमेयकरण करो। तो बस आपको नीचे वाला देखना है कि यहाँ माइनस है, तो आप माइनस की जगह क्या ले लेंगे, प्लस, और ऊपर नीचे संख्या गुना कर देंगे, यही दोनों √3 जमा √5 लेके ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो 5 इन दोनों से गुना हो जाएगा, और नीचे √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 जाएगा, जो घटाने पे घटा 2 आ जाएगा, वो घटा कर निशान ऊपर चला जाएगा, तो घटा 5/2 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी 1/7 जमा 3 √3 के हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पे प्लस है तो बस माइनस लेके ऊपर नीचे गुना कर देंगे, गुना करने पे नीचे वाले में फार्मूला लगा देंगे, सरसमीका लगा देंगे, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अतः जब एक व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद होता है या कोई संख्या करणी चिन्ह के अंदर हो, तब इसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक में जिसका हर एक परिमेय संख्या है रूपांतरित करने की क्रिया विधि को हर का परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो इसको हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे।